नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी का भी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। एग्ज़ाम भी उसका देंगे, बिल्कुल देंगे। फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम देंगे ही। तो देखिए, मैं आपको जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको बोला करता हूं कि प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाया करिए, प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाया करिए। तो आप लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज यह बिहार एसएससी के लिए पहला प्रीवियस ईयर क्लास लेके आया हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छी संख्या में देखेंगे तो फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, और अगर आप लोग को ना अच्छा लगे तो मान के चलिए कि फिर यही समाप्त कर दूंगा, पहला वीडियो से ही समाप्त हो जाएगा। तो अब आप लोग के ऊपर है कि इस वीडियो को, इस सीरीज को आप लोग चाहते हैं या फिर आप लोग अपना किसी तरह से कर लेंगे, है ना। अगर आप लोग कर लेते हैं किसी माध्यम से तो अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो में मैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब है कि अभी मैं ज्योग्राफी शुरू किया हूँ, यानी भूगोल। तो भूगोल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक, चाहे बीएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर इंटर लेवल की बात करें, दोनों में सारे क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, ऐसे करके सब कुछ आपको कवर करा दूंगा। लेकिन कब कराऊंगा? जब आप लोग मांग करेंगे। मैं देखूंगा इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं और ज़्यादा संख्या में देखते हैं तब इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, अन्यथा सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि समय का मुझे भी अभाव है, मेरे पास भी समय की कमी है। बिहार पुलिस की भी क्लास मैं करा रहा हूँ, तो ऐसे में समय का अभाव है। ठीक, तो आपको देखने में भले ही लग रहा होगा कि ये 17 क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन है दोस्तों। एक शिफ्ट में 15 पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट का 2 क्वेश्चन और मैं ले लिया हूँ। तो 17 पर मत जाइए, सबकी जो ऑप्शंस हैं सबको मैं बिल्कुल डिटेल में व्याख्या करूँगा। 17 से आप 70 क्वेश्चन देखेंगे। इस 17 से बस वीडियो में आप 20 से 25 मिनट बने रहिए, फिर देखिए कमाल। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले पूछा है, मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि भैया राज्य राजधानी, देश राजधानी और मुद्रा याद कर लीजिए। देश राजधानी पर मैं वीडियो भी बनाया हूं, कैसे याद करना है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, ठीक ना। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन पूछा है, निगुल्ट्रम जो है वह कहाँ की मुद्रा है। निगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और कौन सा? दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया नहीं, दक्षिणी कोरिया। तो अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, निगुल्ट्रम जो मुद्रा है वह भूटान की मुद्रा है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूटान। अब देखिए भाई, हो सकता है अगले बार कजाकिस्तान की पूछ दे, तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है तेंगे। क्या है? तेंगे। याद रखिएगा, कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे। म्यांमार की मुद्रा क्यात। जी हां, म्यांमार की मुद्रा जो है वह क्यात है। कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे और भूटान की मुद्रा है निगुल्ट्रम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बजाता है दक्षिणी कोरिया। तो अगर आप लोग को आता है दक्षिणी कोरिया की मुद्रा तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए, दक्षिणी कोरिया की मुद्रा जो है वह वान है, वान। ठीक ना, ध्यान रखिए। तो इससे आपको 4 क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं याद हो गया? भूटान की राजधानी थिम्पू, म्यांमार की राजधानी, कमेंट करिए म्यांमार की राजधानी कहां है? नई पाइताब है। तो अगर आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आता है तो सुन लीजिए हमसे। कजाकिस्तान की राजधानी, तो कजाकिस्तान की राजधानी देखिए, पहले कुछ और राजधानी थी लेकिन बीच में राजधानी इसकी चेंज हुई, तो इसकी जो नई राजधानी हो गई वह नूर सुल्तान हो गई। कहां हो गई? नूर सुल्तान। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। अब चले दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वह चेनाब नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, चेनाब नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा पुल। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे बड़ा रबर बांध का जो गौरव है वह अपने बिहार को ही प्राप्त हुआ है, और बिहार में जो जिला है
वह गया जिला को प्राप्त हुआ है और वहां जो नदी है वह नदी का नाम है फाल्गु नदी। 2 क्वेश्चन याद हो गया। गया किस नदी के किनारे पर बसा है तो बताएंगे फाल्गु। और ये जो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है यह फाल्गु नदी पर बना है। 411 मीटर लंबा है लगभग, ठीक ना। इसकी ऊंचाई जो है वह 3 मीटर की ऊंचाई है। यह दोस्तों बुलेट प्रूफ डैम है, इसमें गोली का भी असर नहीं होगा। रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा, रुड़की के जो वैज्ञानिक थे उनसे सलाह लेकर के ऑस्ट्रिया और हैदराबाद की कंपनी ने इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। कहाँ में है? गया में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप गूगल करके प्राप्त कर सकते हैं, या अगर चाहते हैं कि इसके बारे में पूर्ण रूप से फुल डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, इसकी खासियत कब बनाया गया, कितने लागत से बनाया गया, तो कमेंट करिएगा, अच्छी संख्या में इस पर वीडियो बना दूंगा। दोहा पूछा है कि कहाँ की राजधानी है, तो आप बताएंगे। देखिए ऑप्शन है सीरिया, कतर, ओमान और तुर्की। तो दोहा जो राजधानी है दोस्तों वह है कतर की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? कतर। मैं देश राजधानी आप लोग को क्लास कराया हूं तो बताया हूं आप लोगों को कैसे देश राजधानी याद करना है। आप लोग भी याद कर लिया करिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है देश राजधानी से, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सीरिया की राजधानी, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कतर की आपने दोहा जान ही लिया। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है। कहाँ? मस्कट। और तुर्की की राजधानी अंकारा, अकरा नहीं, अकरा घाना की राजधानी है जो कि बिहार दरोगा में पूछा था। और तुर्की की राजधानी अंकारा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में स्थापित, जी हां, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका राइट आंसर। क्या है? जिम कॉर्बेट। 1936 से इसकी शुरुआत हुई है, 1936 से इसकी शुरुआत हुई है, स्थापना हुई है। टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं से शुरू हुआ था, तो ये चीज भी ध्यान देंगे। गिर जो है वह गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछ देता है। गिर किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। काजीरंगा आपका आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा। और कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी जाता है, लेकिन ज्यादातर भाग जो है वो मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। आगे 7वां पर चलते हैं। किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो आपको पता है कि अरेबिका जो कहवा है इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है ना, यहाँ कहवा बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और ये कहा जाता है कि भारत का 70% कहवा कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अरेबिक। दूसरे नंबर पर अगर पूछे कभी तो बताएंगे रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक। रोबस्टा कॉफ़ी जो है या रोबस्टा कहवा जो है ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ आपको कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। अब आप कहेंगे सर नूर सुल्तान तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैंने ये भी बताया था कि इसकी राजधानी कहीं और थी। कहीं और नाम मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आगे ये क्वेश्चन आने वाला है। तो इसकी जो राजधानी थी वह अस्ताना थी। कहाँ थी? अस्ताना, जी हाँ। लेकिन अब जो है वह नूर सुल्तान है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। बाकू भैया, बाकू कहाँ की राजधानी है? तो बाकू जो राजधानी है, कमेंट करिए, अगर आता है तो कमेंट करिए और नहीं आता है तो सुनिए। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए एरेवान। एरेवान कहाँ की राजधानी है भाई साहब? तो एरेवान जो राजधानी है वह है आर्मेनिया की राजधानी। कहाँ की राजधानी? आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है, ध्यान दीजिएगा। अबूजा, अबूजा जो राजधानी है वह नाइजीरिया की राजधानी है। कहाँ की? नाइजीरिया की। नाइजीरिया की राजधानी पहले लागोस थी, लेकिन अबूजा हो गई है, नई राजधानी अबूजा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। म्यांमार का पुराना नाम क्या था?
तो म्यांमार का पुराना नाम ऑप्शन है वर्मा, सियाम, मांगी और अंगोरा। बहुत ही इजी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप लोग बता देंगे। नहीं बताएंगे तो सुन लीजिए, वर्मा, जी हाँ, वर्मा जो है इसका पुराना नाम था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, म्यांमार भारत से या वर्मा भारत से अलग कब हुआ था? आज़ादी से 10 वर्ष पहले। याद रखिएगा, आज़ादी से 10 वर्ष पहले यानी कि 1937 में अपना भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे ठीक 10 वर्ष पहले यानी कि 1937 में म्यांमार को ब्रिटिश भारतीय, उस समय ब्रिटिश भारत कहा जाता था, तो ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान वायुदाब, यानी कि वायुदाब समान है दो स्थान का, और उस दो स्थान को देखिए, जैसे यह है दिल्ली और यह है कोलकाता, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, रियल में ऐसा नहीं है। दिल्ली और कलकत्ता, यहां दोनों जगह का वायुदाब जो है वह समान है। क्या है? समान। तो इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी उस रेखा को क्या कहेंगे? समदाब रेखा। ठीक ना? क्या कहेंगे? समदाब रेखा। ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन है डी में, समदाब। समदाब ना दे करके अंग्रेजी दे दे तो याद रखेंगे आइसोबार। क्या याद रखेंगे? आइसोबार। कंफ्यूज नहीं होना है, आइसोबार यानी समदाब। तो कहेंगे सर ये सब क्या है बताइए, कहे तो थे कि ऑप्शन को भी हम पोस्टमार्टम करके बताएंगे। जी बिल्कुल बताएंगे। समवर्षा रेखा, आपको समझ में आ गया होगा, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। अंग्रेजी में आइसो हाइट, आइसो हाइट, हाइप नहीं, हाइट। आइसो हाइट जो है वह समवर्षा रेखा को कहा जाता है। आइसो हाइप समोच्च रेखा को कहा जाता है, समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। ठीक ना? समलवण रेखा, समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। आइसो हेलाइन, ठीक ना? आइसो हेलाइन या आइसो हेलाइन रेखा, यह एक तरह से समान लवणता में कह लीजिए, या सामान्य खारापन अगर दे दे कभी क्वेश्चन में कि समान खारापन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, तो बताएंगे समलवण रेखा। समताप रेखा, समान तापमान, समझ गए होंगे आप, समान तापमान वाले जो स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, और उसको क्या कहेंगे? समताप रेखा। इंग्लिश में आइसोथर्म कहेंगे। थर्मामीटर से ताप मापते हैं ना, थर्म ताप, इसको भी याद रखिएगा, समताप यानी आइसोथर्म। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय, स्थलीय का मतलब जमीनी भाग, जलीय भाग नहीं। ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आपको पता है कि 7 देश जो है वह भारत से स्थल सीमा बनाते हैं। कौन कौन? पहला नंबर पर सबसे पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान 2 हो गए, चीन 3 हो गए, नेपाल 4 हो गए, भूटान 5 हो गए, बांग्लादेश 6 हो गए, और 7वां म्यांमार। जी हाँ, 7वां कौन हो गया? म्यांमार जो हो गया वह 7वां हो गया। तो ये 7 देश जो है यह भारत से स्थल की सीमा बनाते हैं। जल की सीमा बनाने वाले और हैं 2 अलग। कौन कौन है कमेंट करिएगा। एक तो आपका श्रीलंका है, और दूसरा कौन है जरा कमेंट करिएगा। ठीक ना? 7 देश मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, हाँ, और उसके बाद एक और बताया हूं बांग्लादेश। ठीक ना? तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से हूबहू उठाया है इसको दोस्तों, एनसीईआरटी से उठाया है। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखा के समानांतर चलने वाली पवनें हैं। तो यह पवन है भू विक्षेपी। कहाँ गया भू विक्षेपी? तो यह पवन है भू
विक्षेपी पवन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ऑप्शन है ज्योखा, लाखा, तिब्बती और मंदारिन। तो आपको पता है चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वह मंदारिन है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, जो सर्वाधिक बोला जाता था, वह अंग्रेजी है, मंदारिन नहीं है। अंग्रेजी लगभग 111.3 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है अंग्रेजी, वहीं मंदारिन उससे कम बोला जाता है, ठीक है ना, लगभग 108 करोड़ के आसपास इतना बोला जाता है। और दूसरे नंबर पर ये मंदारिन है। तीसरे नंबर पर बात करें तो अपनी हिंदी, जी हाँ, तीसरे नंबर पर अपनी हिंदी है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताते चल रहा हूं, शिकायत का मौका ना आए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो करिएगा, बेहिचक करिएगा एग्जाम में। तब देखिए, जब मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तब मुझे भी खुशी होगी। आप लोग खुद आकर के कमेंट करिएगा कि सर आपने बताया था ये क्वेश्चन आया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी डिटेल में मैं क्लास भी कराऊं तो कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा संख्या में आप लोग कमेंट करेंगे, जी हाँ, अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट करेंगे, ज़्यादा प्यार देंगे वीडियो को, तो मैं इसकी फुल डिटेल भी क्लास, जैसे पवन पर फुल डिटेल क्लास लेके आऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फुल डिटेल क्लास लेकर के आऊँगा। लेकिन कब? जब आप लोग वीडियो को प्यार देंगे तब। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कुछ चाहता नहीं हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर मुझे भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। मेरी ऊर्जा का स्रोत भी आप लोग हैं। जैसे भारतीय संविधान का स्रोत भी जनता है ना, भारत की जनता, हम भारत के लोग, भारत को, है ना, तो हम भारत के लोग, तो आप लोग ही हमारी भी ऊर्जा का स्रोत हैं। तो आप लोग जितना प्यार देंगे फिर मैं उससे दुगनी एनर्जी से आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा। चलते हैं आगे। उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण की दिशा प्रति चक्रवात में पूछ रहा है। देखिए यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, प्रति चक्रवात में पूछ रहा है कि प्रति चक्रवात जब आता है तो उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण की दिशा क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो ध्यान से समझिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा, आपको खाली याद रखना है कैन, CAN, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। कैन मतलब सकते हैं, है ना, बस इसके लिए मैं बता रहा हूं। कैन अगर आप याद रखें तो आप सब कुछ याद कर सकते हैं प्रति चक्रवात और चक्रवात से। और ये ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैन का मतलब क्या होगा? C फॉर साइक्लोन, ठीक, C फॉर साइक्लोन, A से एंटी क्लॉकवाइज, A से एंटी क्लॉकवाइज, और N से नॉर्थ, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर। देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो साइक्लोन जो है वह एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे घूमता है ना सुई, और घड़ी के सुई के विपरीत यानी इस तरीके से, और नॉर्थ में, यानी कि साइक्लोन जो है वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत घूमता है। तो साइक्लोन का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण की दिशा प्रति चक्रवात की क्या होगी। तो भैया अगर चक्रवात जो है वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्रति चक्रवात जो है वह क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी घड़ी के अनुकूल है। ऑप्शन में क्या? तो घड़ी की सुई की दिशा में। जी हाँ, कितना इजी हो गया। आप बस कैन याद रखिएगा, बाकी सब आप याद कर लेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूं, या तो इस पर मैं फुल डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए भाई तैयार हूं। आप लोग बस कहिए तो, कमेंट तो करिए। आप लोग ज्यादा संख्या में कमेंट करिए, मैं तुरंत बना दूंगा, पूरी डिटेल में समझा दूंगा। चक्रवात जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप छोड़िए, जिसको बताएंगे वो भी नहीं भूलेगा। गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। ऐसे समझा दूंगा, आप तो भूलेंगे ही नहीं, जिसको आप बताएंगे वो भी नहीं भूलेगा। चलते हैं आगे। मध्य अटलांटिक कटक किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? मध्य अटलांटिक कटक जो है वह किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? यह भी लाइन जो है यह NCERT से हूबहू उठा लिया गया है, हूबहू ज्योग्राफी से उठाया गया है ये लाइन। तो देखिए,
अपसारी सीमा जो होता है, अपसारी सीमा मध्य अटलांटिक, अगर आपने मैप का अध्ययन किया है तो देखिए अटलांटिक जो है महासागर वह एस आकार की आकृति बनाता है। तो अपसारी सीमा क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, टूटती हैं या बढ़ती हैं, उसको ही अपसारी सीमा कहते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक में क्या देखेंगे आप जब मैप में, तो एक तरफ आपका अमेरिका वाला भाग जो अलग हो रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दूसरी तरफ का जो भाग है उसमें आपका यूरोप और अफ्रीका अलग हो रहा है, और बीच में है अटलांटिक कटक। यानी मध्य अटलांटिक कटक जो है वह किसका अच्छा उदाहरण है, तो अपसारी सीमा का उदाहरण है। अपसारी सीमा मतलब दोनों दूर होना, अभिसारी मतलब दोनों पास हो जाना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान भारत का प्रथम राज्य है। तो देखिए 2022 में महाराष्ट्र हो गया था गन्ना में, उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया था, लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पुनः पछाड़ के और नंबर 1 की जो स्थान है उसको हासिल कर लिया है। तो अभी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन 2022 में पूछा गया है तो उस समय महाराष्ट्र, ठीक, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क में कितने देश, सार्क में 8 देश। कौन कौन, जरा याद रखिएगा, म्यांमार और चीन नहीं है, म्यांमार और चीन नहीं है। अब आपको याद करने में आसानी होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को छोड़ दीजिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, कितने हो गए, 8 हो गए, और एक अपना भारत। तो कुल मिलाकर के 8 देश हैं जिसमें म्यांमार और चीन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, म्यांमार और चीन नहीं है। बाकी श्रीलंका है 1, भारत है 2, अफगानिस्तान है 3, पाकिस्तान है 4, भूटान है 5, नेपाल है 6, और ये आपका बांग्लादेश हो गया 7, और एक और कौन हो गया 8वां, मालदीव। जी हाँ, मालदीव, मालदीव भी है, तो मालदीव हो गया 8। ये चीज आप ध्यान देंगे। तो 8 देश जो हो गए वह हो गए सार्क से। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कौन नहीं है, तो भैया मॉरिशस नहीं है। कौन सा देश नहीं है, मॉरिशस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। जिन्होंने, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखा है बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे और उनको मजा आ गया होगा इस क्लास को ज्वाइन करके, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। जितना हो सकता है मैं आप लोग को चाहता हूं अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराऊं। अगर चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।